तो देखिए आज टाइम वर्क से संबंधित क्वेश्चन को करिएगा। पीछे भी 4 क्लास हो गया था, जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज जो टाइम वर्क का क्वेश्चन करिएगा वो क्या रहेगा, कुछ दिन समाप्त होने से पहले छोड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, राम किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, श्याम उस काम को 30 दिन में कर सकता है। तो काम समाप्त होने से 5 दिन पहले राम क्या है छोड़ दिया काम, तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, इस तरह का क्वेश्चन करिएगा। और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, काम समाप्त होने से पहले। तो इसको कीजिएगा कैसे, तो पहले ही बताएं कि टाइम वर्क का क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले क्या करना है कि काम पता करना रहता है। तो काम किस तरह से पता करते हैं, तो जो समय दिया हुआ रहता है उसका एलसीएम लेते हैं तो काम मालूम हो जाता है, वर्क मालूम हो जाता है। उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं, उसका क्षमता निकालते हैं। तो क्षमता निकलता है कैसे, तो क्षमता निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि वर्क में समय से भाग लगा देते हैं तो क्षमता निकल जाता है। तो ये काम आपको आना चाहिए और ये चीज़ आप सीख भी लिए थे। जो नहीं देखे उस वीडियो का जाके देख लेंगे, आराम से ये टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। और देखिए अब क्या करना है कि समाप्त होने से पहले रहेगा तो वहाँ पे क्या करिएगा, जो समाप्त होने का पहले का समय दिया हुआ रहेगा उससे वर्क पता कर लीजिएगा। तो वर्क कैसे निकलता है, टाइम को क्षमता से गुणा करते हैं तो वर्क निकलता है। ये चीज़ भी सीख लिए थे। तो यहाँ पे जो काम समाप्त होने से पहले रहेगा तो वहाँ से वर्क निकाल लीजिएगा और जो पहले का वर्क मानिएगा उसको प्लस कर दीजिएगा। तो प्लस करके और उसके बाद दोनों के क्षमता से भाग लगाइएगा तो समय निकल जाएगा। तो ये चीज़ आपको करना है। तो पहले कुछ लिख लीजिए, जो नया नया होंगे वो लिख लीजिए। तो देखिए वर्क निकालने के लिए सबका एलसीएम लेते हैं और ये भी टाइम बराबर आपको पता है कि वर्क में भाग लगाते हैं किससे, इफिशिएंसी से। इसी पे पूरा चैप्टर बनेगा। अगर यहीं पे इफिशिएंसी का जरूरत हो गया, ई का जरूरत हो जाएगा तो डब्ल्यू को भाग लगा दीजिएगा किससे, टी से। अब देखिए यहाँ पे आपको जरूरत पड़ जाएगा वर्क का, तो क्या करिएगा, गुना हो जाएगा। टाइम में गुना कर देते हैं इफिशिएंसी से तो ये वर्क मालूम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, बस एक ध्यान में रखेगा तो ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसी पे बेस्ट सब क्वेश्चन करते हैं और सारा चैप्टर बनेगा। पीछे भी देखे थे और आज भी देखेगा। काम समाप्त होने से पहले छोड़ के जाएगा तो पूरा काम कितना दिन में होगा, ये चीज पूछा जाएगा। तो देखे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए अमोद और प्रमोद अकेले अकेले काम करते हुए एक दीवार को क्रमशः 15 और 24 दिन में रंग सकते हैं। अगर अलग अलग काम करता है अमोद और प्रमोद, तो अमोद को समय लग रहा है कितना दिन, 15 दिन, और प्रमोद को लग रहा है 24 दिन। तो बोला गया एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले अमोद छोड़कर चला जाता है। यह कार्य पूरा होने में कितना दिन लग गए, ये पूछा गया। अलग अलग अमोद और प्रमोद का समय दिया हुआ है, साथ साथ काम करते हैं, लेकिन क्या हुआ कि 11 दिन पहले, काम समाप्त होने से 11 दिन पहले अमोद क्या है छोड़ दिया है। तब बोला गया है कि इस काम को पूरा होने में कितना समय लगा है। तो काम समाप्त होने से पहले अगर छोड़ता है तो वर्क को जोड़िएगा। तो देखिए अमोद और प्रमोद का समय दिया हुआ, ये अमोद का समय दिया हुआ है 15 दिन और प्रमोद का समय दिया हुआ है 24 दिन, ये दिया हुआ। तो सबसे पहला काम है कि आप समय, पहले समय दिया हुआ तो वर्क पता कर लीजिएगा। ये 15 और 24 का एलसीएम लीजिएगा तो यही वर्क हो जाएगा कितना, 120 हो गया वर्क। ये वर्क निकल गया। कैसे निकला, तो ये 15 और 24 का एलसीएम लिया। दूसरा काम क्या करते हैं, इफिशिएंसी क्षमता निकालेगा। तो क्षमता निकलता कैसे है, वर्क में भाग लगाते हैं टाइम से। तो इससे भाग लगाया 15 से तो ये 8 हो जाएगा। प्रमोद का क्षमता निकालेगा तो इससे भाग लगाएगा तो ये 5 हो जाएगा। अब देखिए समाप्त होने से पहले 11 दिन पहले छोड़ा है। कौन छोड़ा है, अमोद छोड़ा है। ये समाप्त होने से 11 दिन पहले बोला गया।
11 दिन पहले समाप्त होने से, काम समाप्त होने से पहले, तो 11 दिन का आप पहले उसका काम निकाल लीजिएगा। तो काम निकालने के लिए अभी सीखे थे, वर्क निकालने के लिए वर्क बराबर देते थे इफिशिएंसी को टाइम से गुना करते हैं। तो देखिए ये टाइम दिया हुआ अमोद का और इसका क्षमता कितना दिया हुआ 8, तो 11 गुना 8 करिएगा तो 11 दिन का काम निकल जाएगा। तो ये 11 गुना 8 करिएगा तो 88, ये पहले से काम था तो इसमें से 88 को जोड़ दीजिएगा। ये 88 को क्या कर दिए, काम समाप्त होने से पहले रहेगा तो जो काम समाप्त होने से पहले रहेगा तो काम को जोड़िएगा। अब क्या करिएगा, दोनों के क्षमता से भाग लगा दीजिएगा, समय निकल जाएगा। तो ये 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, भाग लगा दीजिए तो कितना दिन में काम समाप्त हो गया निकल जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 208 होगा और 13 से भाग लग जाएगा। इसको काटिएगा तो 13 का 13 होगा, 13 छका 78। तो यही 16 दिन में जो है कि वो काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको ध्यान से सीखना है, क्या किए, यहाँ पे समाप्त होने से पहले रहेगा तो काम को क्या करिएगा, जोड़िएगा और जोड़ के और क्या करिएगा, दोनों के क्षमता से भाग लगा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें किस तरह से पूछा गया। अगला क्वेश्चन बोला गया, ये किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, वही बी उसी काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लेता है। उन्होंने 7 काम करना शुरू किया लेकिन कार्य खत्म होने से 1 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया। ए ने कितने दिन तक काम किया है, ए का पूछा गया है कितना दिन काम किया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ए का समय दिया हुआ 8 दिन और बी का समय दिया हुआ 10 दिन। साथ साथ तो काम शुरू करता है लेकिन काम समाप्त होने से पहले जो है कि ए 1 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो 1 दिन पहले छोड़ के चला जाता है तो पूछा गया ए ने कितना समय काम किया है। तो कितना दिन में काम समाप्त हुआ है ये मालूम कर लीजिएगा, उसमें से 1 दिन पहले छोड़ा ए ने, तो जितना दिन समाप्त हुआ तो 1 दिन उसमें से घटा दीजिएगा तो ये मालूम चल जाएगा। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि पता करना है कि ये काम कितना दिन लगा है समाप्त होने में, तब ना पता करिएगा कि ये कितना दिन किया है। तो सबसे पहला काम है कि यहाँ पे समाप्त होने से पहले 1 दिन पहले ये छोड़ा है तो ए का 1 दिन का काम जोड़ दीजिएगा, जो भी काम निकालिएगा। तो यहाँ पे समय दिया हुआ है, उससे क्या करते हैं, वर्क पता करते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं, उसका क्षमता पता करते हैं। तो कीजिए, तो देखिए ए का समय दिया हुआ है कितना 8 दिन दिया हुआ है, ए का समय दिया हुआ है 8 दिन और बी का समय दिया हुआ है 10 दिन दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम है कि वर्क मालूम करते हैं। ये 8 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो ये वर्क मालूम चल जाएगा कितना 40 मालूम चल जाएगा। दूसरा काम क्या करते हैं, इसका क्षमता पता करते हैं। तो क्षमता पता कैसे करते हैं, वर्क में इस दिन से भाग लगाइएगा तो ये 5 हो जाएगा, 10 से भाग लगाइएगा इसमें तो ये 4 हो जाएगा। 1 दिन समाप्त होने से पहले 1 दिन पहले ये क्या किया है, छोड़ा है। तो 1 दिन पहले छोड़ा है ए, तो सबसे पहला काम क्या करिएगा कि 1 दिन का काम निकाल लीजिएगा। तो 1 दिन का काम निकालिएगा तो काम निकालने के लिए आप क्षमता को क्या करते हैं, समय से गुना करते हैं। तो 5 गुना 1 करिएगा तो 5 होगा, प्लस कर दीजिए 1 दिन का काम, ये 5 कर दीजिए तो कितना दिन में समाप्त हुआ है ये मालूम कर लीजिए। अब वर्क हो गया कितना, ये 40 5 45 हो गया, क्षमता से भाग लगा दीजिएगा तो कितना दिन में समाप्त हुआ ये मालूम चल जाएगा। 5 4 9, 9 से भाग लगाइएगा तो 9 से भाग लगाइएगा तो ये 45 बट्टे में 9 हुआ है, यहाँ से ये 5 आ गया है। तो ये 5 आया है तो कितना दिन में समाप्त हुआ ये आंसर होगा। लेकिन पूछा गया क्वेश्चन में कि कितना दिन एक काम किया, तो 1 दिन पहले ना छोड़ा है तो इसमें से 1 घटाइएगा, इसमें से जब 1 घटा दीजिएगा, 1 घटाइएगा तब ये ने कितना दिन काम किया है, 4 दिन काम किया है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए किस तरह से पूछा गया और हमेशा रहता है। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ ये पूछा गया। ए का समय दिया हुआ, बी का समय दिया। ए द्वारा लिया गया समय 9 दिन है और बी द्वारा 18 दिन है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया तो जरूर, लेकिन देखिए काम समाप्त होने से बोला गया है कि 3 दिन पहले ए छोड़ा है, 3 दिन पहले ए छोड़ा है, तो काम समाप्त होने से पहले रहेगा, तो वहां पे जो भी आप वर्क निकालिएगा 3 दिन का क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा और दोनों के क्षमता से भाग लगा देते हैं, तो पता चल जाता है कि कितना समय में काम खत्म हुआ। तो सबसे पहला काम है कि आप वर्क पता करिएगा। तो ए का समय और बी का समय दिया हुआ है। ए का समय दिया हुआ है 9 दिन और बी का समय दिया हुआ है 18 दिन। तो सबसे पहला काम है कि वर्क पता करिए। 9 और 18 का एलसीएम लीजिएगा तो 18 होगा। दूसरा काम क्या करते हैं, क्षमता निकालते हैं। इस 9 से इसमें से भाग लगाइएगा तो 2 होगा। इस 18 से इसमें से भाग लगाइएगा तो क्षमता कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए भागा है, 3 दिन पहले ए भागा, तो 3 दिन का काम निकालिएगा। तो अभी बताया कि वर्क पता करने के लिए समय को क्षमता से गुना करते हैं तो वर्क मालूम चल जाएगा। तो 3 दिन का यहाँ पे क्या करिएगा, ए का काम पता कर लीजिएगा। तो 3 दिन का, तो 3 दिन और क्षमता है 2, तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 काम को जोड़ दीजिएगा। अब टोटल काम कितना हो जाएगा, 18 और 6, 18 और 6 24 हो जाएगा। अब देखिए दोनों की क्षमता से भाग लगा दीजिएगा तो वही काम कितना दिन में समाप्त हुआ है। अब ये हो गया टोटल वर्क कितना, ये हो गया टोटल हो गया 24 और 3 से भाग लगाइएगा तो ये मालूम हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 24 को भाग लगा दीजिए 3 से और ये कटेगा, तो यही 8 दिन जो है कि काम को पूरा करने में समय लगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए ध्यान से। आगे 2 लोग था, अब 3 लोग आ गया। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 40, 60 और 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। यदि ए और बी कार्य पूरा होने से क्रमशः 11 और 8 दिन पहले काम छोड़ देते हैं, तो वो कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, कितना दिन में पूरा होगा। यहाँ पे 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए अगर काम करता है तो 40 दिन में, बी 60 दिन में और सी जो है कि 80 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पे साथ साथ तो काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से पहले जो है कि ए और बी क्रमशः, ये मतलब कि 11 दिन और बी जो है कि 8 दिन पहले भागा। ये 11 दिन और बी जो है कि 8 दिन पहले, समाप्त होने से पहले छोड़ दिया। तो बोला गया है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए समाप्त होने से पहले भागा, तो समाप्त होने से पहले जो भागता है उसका वर्क उतना निकाल लीजिएगा और दोनों को जोड़ देते हैं। उसके बाद तीनों के क्षमता से भाग लगाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो सबसे पहला काम है कि जो समय दिया हुआ है उससे वर्क मालूम करिए। तो देखिए ए, बी और सी का जो दिया हुआ है, तो ए का समय दिया हुआ है 40 और बी का समय दिया हुआ है कितना, 60 और सी का समय दिया हुआ है, अगर ये काम करते तो 80 दिन में काम हो जाता है। तो देखिए ये 11 दिन पहले भागा है, ये 11 दिन पहले भागा है ये, और ये भागा है कितना, 8 दिन पहले भाग गया है काम समाप्त होने से पहले। 11 दिन पहले और 8 दिन पहले जो है कि बी समाप्त होने से पहले छोड़ के चला गया है। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि कितना दिन में होगा। तो सबसे पहला काम है कि जितना भी समय दिया हुआ रहता है उससे आप क्या करते हैं, वर्क पता करते हैं। तो 40, 60 और 80 का एलसीएम लीजिएगा। तो 80 का एलसीएम लीजिएगा तो 240 क्या हो जाएगा, वर्क हो गया। ये 240 वर्क हो गया। इससे इसमें से भाग लगाइएगा तो क्षमता निकल जाएगा।
तो क्षमता निकालिएगा, इससे भाग लगाइएगा तो इसका क्षमता 40 से भाग लगाइएगा तो 6 हो जाएगा। फिर बी का क्षमता निकालिएगा, 60 से भाग लगाइएगा तो 4 हो जाएगा। फिर 80 से भाग लगाइएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो ये पहला काम है कि वर्क दिया हुआ था, ये निकाल लिए, समय से वर्क मालूम कर लिए। दूसरा काम क्या किया, क्षमता कर लिए। अब देखिए ए जो है कि 11 दिन पहले और बी जो है कि 8 दिन पहले समाप्त होने से पहले काम छोड़ के गया है। तो वहां पे क्या करना है आपको, वो दोनों का काम जोड़ दीजिएगा और तीनों के क्षमता से भाग लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक 11 दिन का काम निकालते हैं तो समय को क्षमता से गुना करते हैं तो 11 छक 66 प्लस करिएगा 66। अब देखिए बी का 8 दिन का निकालिएगा तो ये जोड़ 8 गुना 4 32 प्लस कर दीजिएगा। अब ये टोटल वर्क हो जाएगा, क्षमता से भाग लगा दीजिएगा तो समय निकल जाएगा। जल्दी से जोड़ दीजिए, 6 4 10 10 3 13। तो इसको सॉल्व करिएगा तो जल्दी से जोड़िए, 6 2 8 हो जाएगा। फिर 6 2 8 हो गया, 6 3 9 9 4 13 हो जाएगा, बचेगा एक। तो फिर भाग लगाइएगा, जोड़िएगा तो फिर यह 338 और भाग 13 से लगा दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 13 से काटिएगा, 13 दूना 26 और 13 छः के 78। तो यही 26 दिन क्या हो जाएगा, उसको काम करने में पूरा समय लगेगा 26 दिन। तो यहाँ पे देखिए ए का समय दिया हुआ था, बी का समय दिया हुआ था, सी का समय दिया हुआ था। उससे हम पहले वर्क मालूम कर लिए, ये वर्क मालूम हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, क्षमता निकाल लिए भाग लगा के बारी बारी से। और ये 66 कहाँ से आया, तो ये 11 दिन का काम है ए का। तो 11 छः 66। अब बी का काम निकालें 8 दिन का, क्योंकि समाप्त होने से पहले छोड़ के गया है। तो इसका जो 8 चौके 32 सबको जोड़ दिया तो 338 हुआ और 13 से भाग लगा दिया तीनों के क्षमता से, तो ये समय निकल गया। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ए एक कार्यखंड को 18 दिन में, बी 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व बोला गया है कि ए अपना कार्य समाप्त कर चला जाता है। तो कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय क्या है, कुल समय पूछा गया। कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले जो है कि ए छोड़ के चला गया है, तो पूछा गया कार्य समाप्त होने में कितना। तो यहाँ पे क्या करिएगा, ए का समय और बी का समय दिया हुआ है, उससे वर्क मालूम करिएगा। 2 दिन का काम निकाल लीजिएगा, ए का जोड़ दीजिएगा पहले वाला वर्क में और दोनों के क्षमता से भाग लगा देते हैं तो आपका आंसर हो जाता है। तो देखिए ये समय लग रहा है कितना, 18 दिन। ए को समय लग रहा है 18 दिन और बी को समय लग रहा है 12 दिन का। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो है कि समाप्त होने से 2 दिन पहले, ये 2 दिन पहले समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ा है। तो समाप्त होने से पहले रहता है तो जोड़ते हैं काम में। तो सबसे पहला काम है कि 18 12 का एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम हो जाएगा कितना, 36। ये 36 अभी क्या हो गया, वर्क हो गया। दूसरा काम करते हैं, इसका क्षमता निकालते हैं। तो ए का क्षमता कैसे निकलेगा, 18 से भाग लगाइएगा तो 2 क्षमता निकलेगा। बी का क्षमता निकालिएगा तो इस 12 से भाग लगाइएगा तो 3 क्षमता निकलेगा। अब देखिए समाप्त होने से पहले जो है कि ये 2 दिन पहले छोड़ा है, तो 2 दिन का काम निकाल के इसमें से जोड़ दीजिएगा। तो काम क्या कर निकालना रहता है, तो वर्क को टाइम से गुना करते हैं। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। इसमें से प्लस कर दीजिएगा तो 4। अब देखिए 4 प्लस कर दिया तो अब टोटल हो गया वर्क कितना, 36 प्लस 4 और भाग लगा दीजिएगा किससे, ये दोनों के क्षमता से। तो मालूम चल जाएगा कितना समय लगा है काम खत्म होने में। तो इससे 5 से भाग लगा दीजिएगा। तो ये 5 से भाग लगाइएगा तो ये 40 हो जाएगा और बट्टे में हो जाएगा 5 और इसको काटिएगा तो यही काम को समाप्त होने में कितना समय लगा है, तो समय लगा है 8 दिन का। आराम से हो जाता है।
आगे वाला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। ए किसी काम को 9 दिन में और बी 18 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन ए कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले चला जाता है, तो अब कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा, ये पूछा गया। ए का समय दिया हुआ है 9 दिन और बी का समय दिया हुआ है 18 दिन। अब दोनों तो साथ साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से पहले जो है कि ये 3 दिन पहले छोड़ के चला गया है, तो पूछा गया है काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करना रहता है, समय दिया हुआ रहता है, उससे क्या करिएगा, वर्क मालूम कर लीजिएगा। जब वर्क मालूम हो जाता है तो दूसरा स्टेप आप क्या करते हैं, क्षमता निकालते हैं। तो क्षमता निकालते कैसे हैं, वर्क में टाइम से भाग लगाते हैं, क्षमता निकल जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो है कि समाप्त होने से पहले छोड़ा है, तो समाप्त होने से पहले जो छोड़ा है उससे आप वर्क मालूम कर लीजिएगा। तो वर्क जो आप निकालें एलसीएम लेके, और अभी वाला छोड़ा हुआ जो काम समाप्त होने से वहां से जो वर्क निकलेगा उसमें से क्या करिएगा, प्लस करिएगा, और फिर क्या करना है, आपको भाग लगा देना क्षमता से, तो समय पता चल जाएगा कि कितना दिन में हुआ है। तो देखिए ए का समय दिया हुआ है, ए का समय दिया हुआ है 9 दिन और बी का समय दिया हुआ है 18 दिन, और ये बोला गया समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया है ए। तो पहला काम है कि इसका एलसीएम लीजिएगा, 18 होगा। दूसरा काम क्या करते हैं, क्षमता निकालते हैं। तो इस 9 से भाग लगाइएगा तो 2 होगा, इस 18 से इसमें से भाग लगाइएगा तो 1 क्षमता निकलेगा। अब देखिए 3 दिन का काम निकालिएगा, 3 दिन का काम निकाले, 3 गुना 2 करिएगा तो 6 हो जाएगा। तो 6 जो वर्क हुआ उसको जोड़ दीजिएगा। अब कितना दिन में समाप्त हुआ है, तो ये दोनों के क्षमता से भाग लगाया है, 2 1 कितना होगा, 3 होगा। इसको जल्दी से जोड़ के देखिएगा तो ये हो गया 24, नीचे ही लिख देते हैं ये 24, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं 8 दिन। ये 8 दिन हो जाएगा। 24 को 3 से भाग लगाएगा तो यही 8 क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पी क्यू एवं आर किसी कार्य को क्रमशः 24, 30 और 40 दिन में पूरा करते हैं तथा एक साथ कार्य शुरू करते हैं, परंतु आर ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ही कार्य करना बंद कर दिया, तो कार्य लगभग कितने दिनों में पूरा हुआ, ये पूछा गया है। यहाँ पे पी क्यू और आर दिया हुआ है, जिसका समय है 24 है, 30 है और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ तो काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से पहले जो है कि आर ने 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो पूछा गया लगभग कितने समय में पूरा हुआ है काम। तो ये भी समाप्त होने से पहले है, जब समाप्त होने से पहले रहेगा तो वहां पे जो जितना दिन पहले है और उसके क्षमता से गुना करते हैं, वर्क पता चल जाता है, तो उसको जोड़ दीजिएगा, फिर तीनों के क्षमता से भाग लगा देते हैं तो आंसर हो जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि ये जो पी क्यू आर है उसका समय लिख लीजिएगा। तो पी क्यू आर का समय दिया हुआ है कितना, 24 दिया हुआ, और Q का समय दिया हुआ है 30, और R का समय दिया हुआ है 40 दिन दिया हुआ है। ये समय दिया हुआ है, जल्दी से लिख दीजिएगा। तो और फिर क्या करते हैं, समय दिया हुआ रहता है तो उससे वर्क मालूम कर लेते हैं। तो ये वर्क मालूम करिएगा तो वर्क कितना हो जाएगा, 24, 30 और 40 का एलसीएम लीजिएगा तो 120 हो गया वर्क। दूसरा काम क्या करते हैं, इसका क्षमता निकालिएगा। तो इस 24 से 120 में भाग लगाइएगा तो P का क्षमता निकल जाएगा 5। इस Q का क्षमता निकालना है तो 30 से भाग लगाइएगा तो ये 4 हो जाएगा। R का क्षमता निकालिएगा तो इस 40 से इसमें से भाग लगाइएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि R जो है कि काम समाप्त होने से 4 दिन पहले, R जो है कि काम समाप्त होने से 4 दिन पहले, तो समाप्त होने से पहले अगर छोड़ रहा है तो क्या करिएगा, 4 दिन का काम निकालिएगा और जो अभी वर्क है उसमें से जोड़िएगा, फिर तीनों के क्षमता से भाग लगा दीजिएगा, तो ये मालूम चल जाएगा कि काम कितने दिन में हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आर का 4 दिन का काम निकालते हैं। तो काम निकालते कैसे, तो सीख लिए
क्षमता को टाइम से गुना करते हैं, तो 4 गुना 3 करिएगा 12, तो ये 12 इसमें से जोड़ दीजिएगा, तो अब टोटल वर्क इतना हो गया। अब क्षमता से भाग लगाया, 5 4 9 9 3 12, 12 से भाग लगा दीजिएगा, इसी को सॉल्व करिएगा तो पता चल जाएगा कितना समय में काम हुआ है। तो जल्दी से जोड़िएगा तो 132 हुआ है, इसको 12 से काटिएगा तो ये 11 दिन हो जाएगा। तो यही 11 दिन जो है कि उसको काम को पूरा करने में लिया गया समय हुआ। तो आराम से बन जा रहा है, समाप्त होने वाला, वहां पे ज्यादा आपको समय भी नहीं लगेगा और बहुत ही कम समय में आप कर लीजिएगा। तो कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको सारा कॉन्सेप्ट एक ही है, उसी से सारा क्वेश्चन देखिएगा, आगे भी देखिएगा। और जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए आगे, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ये कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है। तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगा है। तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा अलग है और बनेगा भी ऐसे ही। तो देखिए ए बी सी इस कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकता है। ए का काम है 10 दिन का और बी का 12 दिन का और सी जो है कि 15 दिन में कर देता है। तो बोला गया ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ा है, ये जो है कि 5 दिन पहले छोड़ा है। और फिर बोला गया है कि बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ा है, ए के 2 दिन बाद छोड़ा है, यहीं पे दिक्कत होता है। तदनुसार कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा है। तो देखिए यहाँ पे हमको अगर मालूम चल जाएगा कि बी कितना दिन पहले छोड़ा है, तो ए तो बता दिया है कि 5 दिन पहले छोड़ा है, बी के बारे में बोला गया ए के 2 दिन के बाद। तो ध्यान से देखिएगा 5 दिन पहले, ए के 2 दिन के बाद, मतलब कि यहाँ पे बी जो है 3 दिन समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ा है। ये चीज समझिएगा, ये मत कर दीजिएगा कि ए के 2 दिन बाद बोला गया, मतलब कि 5 2 7 दिन पहले छोड़ा है, ये अगर कर दीजिएगा तो हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे यही समझना था आपको। यहाँ पे ए बोला गया है कि 5 दिन पहले, तो बी के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि ए के 2 दिन बाद, मतलब कि बी जो है कि समाप्त होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ा है। अब क्वेश्चन जाके आराम से आपका हो जाएगा। तो देखिए ए का समय, बी का समय और सी का समय निकल दिया हुआ है कितना, 10, 12 और 15। ए का समय दिया हुआ है 10 और बी का समय दिया हुआ है 12 और सी का समय दिया हुआ है 15 दिन। तो सबसे पहला काम है कि दिन दिया हुआ रहता है उसका एलसीएम लेते हैं। इस 10, 12 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 60 होगा। तो ये 60 हो गया। दूसरा काम क्या करते हैं, क्षमता निकालते हैं। इस 10 से इसमें से भाग लगाएगा तो 6 होगा, इस 12 से इसमें से भाग लगाएगा तो बी का क्षमता निकलेगा 12 पंचे 60। और फिर सी का क्षमता लगाइएगा तो इस 15 से भाग लगाइएगा तो 15 चौके 60 हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया ए जो है कि 5 दिन पहले, समाप्त होने से 5 दिन पहले बोला गया, और बी के बारे में बोला गया ए के 2 दिन के बाद, मतलब कि यहाँ पे 3 दिन पहले समाप्त हुआ है। यहाँ पे 7 मत करिएगा, मतलब यहाँ पे समाप्त होने से पहले ये 5 दिन पहले छोड़ा है। अगर यहाँ से काम शुरू करता तो ये मान लेते हैं कि पूरा होता, तो 5 दिन पहले छोड़ा है तो यहाँ तक आया तो 1 के 2 दिन पहले बाद, 1 के 2 दिन बाद, मतलब कि यहीं पे ये छोड़ दिया है, तो मतलब कि ये 3 दिन हो जाता है, ये 5 दिन हो जाता है, तो मतलब ये यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो यही चीज आपको समझना था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 दिन के बाद बोला गया, मतलब कि बी का यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, 5 में से 2 घटाइएगा तो ये मालूम चल जाएगा कि बी जो है कि कितना दिन पहले छोड़ा है। तो अब देखे क्वेश्चन हो गया। तो ये ए का 5 दिन का काम और बी का 5 दिन का काम इसमें से जोड़िएगा। तो 5 दिन का काम ए का निकालिएगा तो 5 गुना 6 करिएगा तो 30 हो जाएगा, प्लस हो गया 30। अब देखिए बी का 3 दिन का काम निकालिएगा तो 5 गुना 3 करिएगा, क्षमता को टाइम से गुना करते हैं तो 5 दिया 15, ये हो गया 15। अब जाके वर्क हो गया इतना, भाग लगाइएगा तीनों के क्षमता से,
तो 5 4 9 और 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, भाग लगाए निकल जाएगा। तो देखिए ये 90 90 और 15 105, 105 को 15 से भाग लगाइएगा तो 7 बार में यही 7 दिन लगेगा काम को पूरा होने में। आगे देखिए ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 और 27 दिन 18 दिन 27 दिन और 36 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए और 6 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। तो सी ने कुल कितने दिन काम किया है ये पूछा गया। सी के बारे में पूछा गया कितना दिन। ए का समय और बी का समय और सी का दिया हुआ। ए 18 दिन, बी जो है 27 दिन और सी जो है 36 दिन समाप्त करते हैं। तीनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्ति से 4 दिन पहले ए और बी ने 6 दिन पहले छोड़ दिया। तो सी ने कितना दिन तक किया है, तो ये भी समाप्त होने से पहले है। तो यहाँ पे ए और बी ने छोड़ा गया, तो जितना दिन का ए और बी का छोड़ा गया उतना दिन का क्या करिएगा वर्क मालूम करिएगा, और जो पहले से आप वर्क पता कीजिएगा उसमें से जोड़िएगा और तीनों से भाग लगा दीजिएगा तो कितना दिन में काम समाप्त हुआ ये मालूम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि सी कितना दिन तक काम किया है, मतलब कि जो समय होगा तीनों का निकलेगा, तो वहां पे सी के बारे में भी बोलिएगा कि उतना ही होगा। तो देखिए सबसे पहला काम है कि जो समय दिया हुआ रहता है उससे आप वर्क पता कर लीजिएगा। तो ए बी और सी दिया हुआ है। ए का समय दिया हुआ है 18 दिन का और बी का समय दिया हुआ है 27 दिन और सी का समय दिया हुआ है कितना 36 दिन दिया हुआ है। तो 36 दिन दिया हुआ है, तो इससे पहले क्या करिएगा 18 27 और 36 का एलसीएम लीजिएगा, वर्क मालूम चल जाएगा। और क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि ए जो है 4 दिन पहले समाप्त होने से 4 दिन पहले, और बी के बारे में बोला गया है 4 दिन पहले और बी 6 दिन पहले। बी के बारे में बोला गया 6 दिन पहले। तो देखिए ध्यान से इसका और 18 27 और 36 का एलसीएम लीजिएगा। तो 36 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे ले लीजिए, देख लीजिए 36 का एलसीएम जल्दी से देखिए। 6 गुना 3 हो जाएगा 18 हो गया। यहाँ पे देखिए 6 गुना 3 18 हो गया, और 6 गुना 2 इसमें से 2 करिएगा तो ये भी 36 आ जाएगा। यहाँ पे 27 है, तो देखिए 27 ये यहाँ पे 27 लाना है तो 3 3 9 फिर एगो 6 18 3 का जरूरत होगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो गुना कर लीजिए, देखिए इसमें भी 27 आ गया, ये 18 हो गया, ये 36 हो गया। जल्दी से इसको गुना करिएगा तो 18 6 3 गुना 6 6 18 18 गुना 6 करिएगा, मतलब कि 108 क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा। ये एलसीएम लिया है। एलसीएम कैसे लिया तो देखिए 18 तो 6 गुना 3 तोड़ दिए। अब हमको 36 चाहिए तो दो और चाहिए तो 36 हो गया, यहाँ तक आ गया। 27 चाहिए तो देखिए 3 यहाँ पे है, 3 3 9 है और ये वो 3 तो 27, तो इसीलिए ये क्या हो गया वर्क हो गया इतना। अब देखिए हम निकाल लेते हैं कि इसका क्षमता, दूसरा काम क्या करते हैं क्षमता निकालते हैं। तो इससे इसमें से वर्क में भाग लगाएगा तो कितना हो जाएगा 18 6 का 8 9 तक से 6 बार में भाग लगेगा। 27 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा किसका बी का क्षमता। फिर सी का क्षमता लगाइएगा तो इससे इसमें से भाग लगाइएगा तो सी का क्षमता निकल गया 3। अब देखिए इतना दूर तक कर दिए, ए बी सी का क्षमता निकल गया। अब देखिए जो जितना दिन समाप्त होने से पहले काम छोड़ा है उसका वर्क मालूम करिएगा और इस 108 में जोड़िएगा। तो ए के बारे में बोला गया 4 दिन पहले, तो 4 गुना 6 करिएगा तो ए का 4 दिन का काम निकल जाएगा, तो 6 चौके 24। फिर बी जो है कि 6 दिन पहले छोड़ा है तो 4 गुना 6 करिएगा तो ये भी हो जाएगा 24। अब भाग लगाइएगा किससे 6 4 10 3 13 से। तो यहाँ से मालूम चलेगा कि ये तीनों कितना दिन तक काम किया है,
कितना दिन में समाप्त हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ सी के बारे में बोला गया, तो यहाँ से भी बोल सकते हैं सी कितना दिन काम किया है। तो देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 4 8 8 8 16 बच गया 1, 2 2 4 1 5 और फिर कितना हो जाएगा 1। इसको भाग लगाइएगा 13 से, तो इसको काट दीजिएगा तो 13 1 13 13 दूना 26। ये 26 को काट दिया तो ये 12 दिन आया। तो 12 दिन आया तो मतलब ये भी सी का आया। तो सी के बारे में भी बोला गया कितना दिन लगेगा, तो यही 12 आंसर हो जाएगा। सी भी 12 दिन काम किया।